दमादम मस्क कलंदर होगा। और फिर ठीक 6 तारीख को, मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 6 फरवरी को इतना बड़ा ऐलान होने जा रहा है कि आप कहेंगे, बड़ी खबर देने जा रहा हूं जो आपको 8 फरवरी से पहले जिसका जवाब मिल जाएगा। कप्तान की जल्द रहाई मुतवक्के है। और कप्तान की जल्द रहाई की सूरत में क्या होगा? इतवार के रोज अवामी तूफान होगा जो तमाम के तमाम चौकों, चौराहों, गली मोहल्लों में आपको नजर आएगा। बिलावल भुट्टो, नून लीग, एएनपी, सब जमातें पीटीआई के कारकुनों को राम करने पर तुली हुई हैं। क्यों? इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पंजाब में दफा 144 लग गई, मर्दान में दफा 144 लग गई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में 144 लग गई। कभी आज तक हिस्ट्री में मैंने किसी इंतखाबात में भी ना ऐसा होते देखा, ना सुना, ना कभी हुआ था। चले मैं आपको वजह बता देता हूं, बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको। यह चैलेंज तो हो गई और खत्म भी हो जाएगी। आपको वजह, मैं आपको आज वो खबर देने जा रहा हूं जो आपको 8 फरवरी से पहले जिसका जवाब मिल जाएगा। नंबर 1, 3 खबरों पे हम बात करेंगे। नंबर 1, कप्तान की जल्द रहाई मुतवक्के है। और कप्तान की जल्द रहाई की सूरत में क्या होगा ये आपको बताएंगे। इतवार के रोज अवामी तूफान होगा जो तमाम के तमाम चौकों, चौराहों, गली मोहल्लों में आपको नजर आएगा, जिसका ऐलान किया गया है। बिलावल भुट्टो, नून लीग, एएनपी, सब जमातें पीटीआई के कारकुनों को राम करने पर तुली हुई हैं। क्यों? इसलिए कि तमाम सियासी जमातों को पता चल गया है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है। आज मैं इन पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको वो बहादुर, जिसका सनम जावेद, एक बहादुर औरत, आलिया हमजा, किस तरह देखिए ना, ये है बहादुर औरत है, इलेक्शन भी लड़ रही हैं, पाबंदे सलासल भी हैं। आलिया हमजा क्या कहती है, सुनिए जरा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद है आपके साथ, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपको लगता है कि हम घबराएंगे? बिल्कुल नहीं, में तो हम घबराए नहीं है। आपने ये सुन लिया। अब मैं आपको सिर्फ एक और वीडियो छोटे से दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है एक दिन पहले के जलसे की जनाब मोहतर बिलावल साहब की। क्यों वो चाहते हैं तहरीक इंसाफ का वोट? क्योंकि उनके अपने जलसे की क्या पोजीशन है, जरा वो देख लें। भाई को भाई से लड़वाया है। इस नफरत की सियासत ने हर अदारा को तकसीम किया है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं लूंगा। मेरा हुकूमत में कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। अब जरा पहले बात कर लेते हैं 144 की। लतीफ खोसा साहब रैली निकालने लगे, पुलिस आ गई, जनाब ये क्या करने लगे, 144 लगी हुई। और मियां नवाज साहब क्या किसी जगह जहाद करने गए थे? क्या मरियम साहिबा को जहाद पे गई थी? कहां पे गए थे वो लोग? उनकी दफा तो किसी ने ये नहीं कहा, उनकी दफा तो किसी ने ये नहीं पूछा कि जनाब क्या हो गया, क्या नहीं है। किसी ने नहीं रोका कि 144 है जी, ठहर जाएं। लाहौर में बिलावल साहब की बहन, हमारी बहन छोटी, उन्होंने जलसा किया, किसी ने नहीं रोका। अयाज सादक के बेटे ने जलसा किया, किसी ने नहीं रोका। 144 किसके लिए? सिर्फ एक जमात के लिए, जिसका वोट बैंक है। खबर मैं आपको यह दे रहा हूं, और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने वो अपनी आंखों से वो सारी चीजें देख ली हैं। खान साहब से मोहब्बत करने वाले हर दायरे में बैठे हैं।
वो रिपोर्ट्स हमें भेजते रहते हैं, किसी ना किसी को भेजते रहते हैं, वो हम तक भी पहुंच जाती है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक वोट हर हल्के में वोट पता किसका है? सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का। यानी 70% से ज्यादा तहरीक इंसाफ है, उसके बाद बाकी सियासी जमातों में तकसीम होती है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हकीकत 100% है। जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, जलसे करे ना करे, और जब खान साहब ऊपर से ऐलान कर देते हैं कि निकलो इतवार को, और जो नहीं निकलेगा उसकी टिकट तब्दील, ये भी सुनने में आ जाता है। फिर खान साहब कहते हैं निकलो भाई, कंपेन करो, इलेक्शन है, इलेक्शन तो नाम ही कंपेन का है, लोगों को बताओ जाके, तो फौरी तौर पर 144 लग जाती है। लेकिन आज के दिन तक भी, जिस वक्त मैं आपके साथ प्रोग्राम पे ये बात कर रहा हूं, आज भी उन तमाम जगहों पे जहां पे नून लीग के दफ्तर खुले हैं, वहां पे 144 नहीं, पीपल्स पार्टी के दफातर में नहीं, और दीगर सियासी जमातों के दफातर में नहीं, सिर्फ है तो तहरीक इंसाफ के। इसलिए कि गली मोहल्लों चौकों चौराहों में लोग ढूंढ रहे हैं उम्मीदवारों को, पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, और कह रहे हैं कि हमने इनको वोट देना है। जब इनको वोट देना है तो फिर आपको समझ लग गई होगी कि अब जब ये निकलेंगे तो फिर यही बनता था कि 144 लग गई। ठीक है, अगर ये 144 सबके लिए हो तो बेहतरीन है, क्योंकि इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। लेकिन मैं आपको यही खबर दे रहा हूं कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, ये कागज पे लिख लें। और कप्तान ने इस पर भी एक लाया अमल बना लिया है, और उस लाया अमल को आज किसी वक्त भी शेयर कर दिया जाएगा, मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं तक बात पहुंच जाएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि पहली जीत तो तहरीक इंसाफ की और कप्तान की हो गई कि ये 144 लगाकर साबित कर दिया गया कि जनाब, अगर तुम फिर कह रहे हैं ये सारी जमातों के लिए है तो फिर बिल्कुल कबूल है, और अगर ये सारी जमातों के लिए नहीं तो फिर समझ जाती है कि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अब आपको अगली खबर दे दूं, साथ में यह भी बताऊं, घबराइए नहीं। कप्तान जब कहता है ना इय्या का नाबुद व इय्या का नस्तईन, तो इसका मतलब है अल्लाह की ज़ात उस पर खास रहमत करने वाली है, और इम्तिहान भी उसका होता है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात पसंद फरमाती है, फिर वही कामयाबी करती है। कप्तान की रहाई बहुत जल्द मुतवक्के है, आईनी कानूनी हर लिहाज से। कप्तान के वकला बड़े पुरुम्मीद हैं, और यही एक ऐसा खौफ है, और इसी खौफ की वजह से वो कह रहे हैं कि कप्तान आ गया तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, कोई सीट हमारे हिस्से में नहीं आएगी। ये सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं, ज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन ये बैठ गई। आपको कप्तान की रिहाई की जल्दी खबर मिलने वाली है। अगर इन्होंने कोई नया ड्रामा ना कर दिया, कोई और 15, 16, 20 केस ना डाल दिए, तो कप्तान नहीं तो रहा जल्द होने वाला, और कप्तान की रिहाई पीटीआई की जीत होगी। आपको एक और बड़ी खबर, मज़ेदार खबर दे दूं, इतवार के रोज कप्तान की हदायत पर आपको हर तरफ अवामी तूफान नजर आएगा। अवाम सड़कों पर मौजूद होगी, तैयारी हो रही है। मुझे अहम तरीन पीटीआई के ज़राए ने बताया कि हम फैसला कर चुके हैं कि हमने अपनी कंपेन को तेज़ करना है, और जब सबको जलसों जुलूसों की इजाज़त मिली है तो हमें क्यों नहीं, हम क्यों ना करें, हम क्यों ना निकलें। इलेक्शन है, सिक्योरिटी मुहैया करना इनकी जिम्मेदारी है, तो ये तो होने जा रहा है। और जिसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, और फिर ठीक 6 तारीख को, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 6 फरवरी को इतना बड़ा ऐलान होने जा रहा है कि आप कहेंगे कमाल हो गई। 6 फरवरी मत भूलिएगा, बड़ा ऐलान होने जा रहा है। क्या ऐलान होगा ये भी वक्त से पहले मैं ही बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।